इसी तरीके डॉक्टर संजय जैसे आए कि जो भाई मिल्कमैन है, वो लेदरमैन है, तो अदर मैन कहाँ जाएंगे? बाकी वंचित जातियां हैं वो कहाँ जाएंगी? तेली बड़ई लहार कहार पाल करेगी केवल मल्ला बिन कश्यप कहाँ? तो जो अदर मैन है, तो उन्होंने कहा भाई हमें भी एक पॉलिटिकल गॉडफादर चाहिए जो हमें पॉलिटिक्स पढ़ाए। तो डॉक्टर संजय को उन्होंने पकड़ लिया। हमने कहा जितना भी दूसरे पार्टी में तुम्हारे बिरादरी नेता है वो गधा जैसे ढो रहे हैं अपने अपने वजन से ज्यादा, ये इनसे थोड़ा दूर हो जाओ और आदमी की तरह आ जाओ, पढ़ाई लिखाई करो और राजनीति में आओ। राजनीति से ही तुम्हारी समस्या का, नेता से नहीं, नीति से भला होगा। नीति तब होगी जब टोपी झंडा नारा तुम्हारा विधानसभा में जाएगा। तो दलित अपना टोपी झंडा नारा लेके नीति बन गई। देखिए अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित है, तो जब उसी पन्ने में लेदरमैन वाशरमैन सुरक्षित है तो राष्ट्रपति ने लिख रखा फिशरमैन भी है। मझवार गौड़ तोड़िया खरवार बेलदार करोड़ कोली 7 नामों से। तो हम असुरक्षित इसीलिए हैं कि मेरे समाज के तमाम गधा रूपी नेता बैठकर हमारे समाज के आरक्षण लुटवा रहे हैं। तो अपने समाज से कहता हूँ गधों से दूर रहो और आराम से शेर बनो, निषाद राज के वंशज, अपना टोपी झंडा नारा लगाओ और जाके सदन में पहुंचाओ। हर जाति के लोगों को लाओ, हर जाति चाहती है निषाद का भला हो जाए, तो दूसरी बिरादरी को लड़ाओ चुनाव और लड़ा कर उनको अपने समाज की आवाज उठवाओ, उनका वोट भी अपना वोट भी लाओ और जो निषादों का संवैधानिक अधिकार दिलाए उन्हें चुनाव लड़ा के विधान। तो ये जो मायावती जो राम भद्राचार्य पर जो आक्रोशित है और ये उन आरोप लगा रही है कि मनुस्मृति की वो बात कर रहे हैं। देखिए हम धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन इतना जरूर है कि संविधान देश से संविधान से चलता है और संवैधानिक अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया, हर धर्म को अपने विचार करने, किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार रोकता है संविधान। हम अम्बेडकर को इसलिए मानते हैं कि अम्बेडकर के आने के बाद संविधान सभा में जब हुआ चुनाव, बहस हो रहा था, तो उस समय हम बड़े जाति के लोगों को धन्यवाद दूंगा, उनके पुरखों को, कि वो संविधान सभा में कहा, एक आवाज आई कि छोटा घोड़ा बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ रहेगा तो बड़ा वाला सब खा जाएगा, इसलिए छोटे घोड़े की व्यवस्था अलग से की जाए। तो बड़े लोगों ने भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है और विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। और हम कहते हैं मैच होता है और हमारे सेना हमारे खिलाड़ी जीतेंगे। वो खेल तो उसी भावना से हमारे लोग खिलाड़ी लड़ते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वैसे वो खिलाड़ी भी लड़ते हैं। मैं खिलाड़ियों को आज के दिन में जीत की अग्रिम बधाई दूंगा कि उसी सोच और उसी भावना से लड़े और जीत कर आए और स्वागत किया जाए। हम लोग पिछले दिनों एक सीताराम उपाध्याय जो कार्यकर्ता था उसको पुलिस उत्पीड़न में मारा जाता है और नौनारा थाने में उसके जो है मौत हो जाती है। अभी मैंने अधिकारियों से पहले वही लॉ एंड ऑर्डर पर ही बैठक हुई थी और आला अधिकारी आए थे, उन्हें सच्चाई हुआ और उन्होंने कहा कि इसमें हम लोगों ने जांच लिख दिया है और कुछ लोगों पर कार्रवाई हो, जो भी इस जांच में जल्द में आएगा उसके रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से जो पीड़िता है, जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ है, वो पीड़ित जो मृतक परिवार है उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है और उस पर जरूर कार्रवाई होगी जो इसमें दोषी पाएंगे। राम भद्राचार्य जी जो इस समय ये कह रहे हैं कि जब पश्चिम यूपी में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं। किसी भी धार्मिक व्यक्ति को हमको लगता है कि धर्म ही प्रचार किया जाए तो बेहतर है और किसी राजनीतिकरण में हो तो बेहतर होगा। राजनीति अलग है, धर्म अलग है। तो हम लोग चाहते हैं कि रामचंद्र भद्राचार्य का हम सम्मान करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज के दिन में जो जनता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में है, अलग विषय है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा राम भद्राचार्य का मैंने सम्मान किया, आज भी कर रहा हूँ, हमेशा करता रहूंगा। उसको किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए और वहाँ शांति की अपील कर रहे हैं। निश्चित रूप से यही तो खासियत है मोदी जी का कि एक एक जनता, एक एक व्यक्ति जो विरोध करता है उसको दिल में भी जगह रखते हैं, उसको भी धन्यवाद देते हैं कि साहब चलो हम लोग चाहते मिलके आगे लड़ाए, देश की आजादी इसी लड़ाए, देश को विकास में लाए, गरीबी भगाएं, लोगों को रोजगार लाएं, सब लोग मिलकर एक सामूहिक प्रयास करें, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास होगा। तो इस क्रम में मोदी जी आज गए हैं और निश्चित रूप से मणिपुर में भी शांति आएगी और वहाँ के लोगों की। आजकल मंत्री जी अखिलेश यादव जी बड़े राग आलाप रहे हैं कि भाजपा जाएगा तो न्याय मिलेगा। उनके समय रहा तो यही तो है, कितना न्याय पाए जो खड़े हैं, यही सब लोग थे। न्याय मांगने गए थे गोली पा गए, न्याय मांगने गए तो जेल में चले। ये लोग क्या न्याय देंगे? न्याय देने का समय था, वो कहते ना कि बहुत देर हो गई आते आते, वो देर खत्म हो गया। 30 साल हो गया। जब आपके पास जब पावर होता है, जैसे ठीक है कांग्रेस आई
तो उनके पास विदेशी कंपनी थी। जब बसपा आई तो सतीश मिश्रा इन कंपनी हो गई। अब जैसे ये आए यहाँ अमर सिंह इन कंपनी हो गई। अब कहना चाहेंगे अखिलेश जी से? मैं इतने कहूंगा कि मैं बार बार उनको सलाह देता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह थे तो उनके पास अखाड़े के पहलवान थे जो पिछड़ों की राजनीति करते थे और मूल्यों पर आधारित राजनीति करते थे। और वह देखो संवैधानिक अधिकारों की बात करते थे, अपनी पार्टी की नीतियों की बात करते थे और नीतियों को विकसित करके उन्होंने बढ़ाई भी 4 बार सर। यहाँ भाड़े पहलवान आके जितना भी है क्या कर दिया, कहाँ पहुंचा दिया, आप समझ सकते हो। तो जब तक ये भाड़े पहलवान रहेंगे तब तक वो सत्ता से दूर रहेंगे। वो खाली हरा हरा चीज दिखा देते हैं, बहुत बढ़िया है, पता चला कि अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें। हम कहते हैं अपने किए हुए अच्छे कार्य किए हैं बहुत, ऐसा नहीं कि खराब काम, जो अच्छे कार्य है उसे प्रचार करें और आलोचना के जगह पर समालोचना करें तो बेहतर होगा। और इससे क्या होगा कि बेहतर परिणाम है। आगे के पहलवान को क्या समझेंगे? और भाड़े पहलवान के मतलब जो तो उनको ने तो समाजवादी है, आने तो है भाई समाजवाद कि अगर आप लोहिया की बात करते हैं तो लोहिया ने कहा था ना श्रृंगेरपुर धाम में जो जहाँ भगवान राम पार किए थे वहां श्रृंगेरपुर धाम का एक विकास परिषद बनना चाहिए और ये जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं इसको विकसित करके लोगों को जोड़ना चाहिए। तो आज के दिन में लोहिया ने ऐसा थोड़ी कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई कि एक विशेष वर्ग की तुष्टिकरण की बात है। अगर लोहिया की बात करते हैं तो लोहिया ने श्रम आधारित लोगों को, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को एक साथ लाने की बात की गई थी और नहीं कि वह सत्ता में रहिए तो खाली एक ही लोग दिखाई देंगे, बाकी मिल्कमैन दिखाई देंगे, अदर मैन कहाँ चले गए। तो अदर मैन को भी अब देखने उनकी भी बात करें। अखिलेश जी ट्विटर पर खूब शेयर कर रहे हैं पीडीए की गुहार है और अगली बार सरकार हमारी। उनको देखिए ये 18% निषाद है और उतने मुसलमान है। ये निषाद बराबर है। वो निषाद के भरोसे कहते सरकार है तो निषाद जहाँ रहे उसकी सरकार है। और निषाद हमेशा अपने आरक्षण के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, देश के विकास के मुद्दे पर, अपने इस अस्मिता के मान सम्मान के मुद्दे पर हमेशा खड़ा रहा है। इस प्रदेश और देश में सरकार उसी की होगी जहाँ निषाद रहेगा और निषाद मोदी योगी के साथ उन्हीं की सरकार है। विपक्ष का कहना कि जो मुख्यमंत्री है राजपूत जाति चाहते हैं, ब्राह्मणों पर काफी अत्याचार हो रहा है। देखिए ऐसा है कि विपक्ष को तो खाली बयानबाजी, नरेटिव, नकारात्मक के अलावा रसगुल्ला से रस जनता ने निकाल रखा है। तो इस विपक्ष में रहने वाले अब इसका रसगुल्ले से रस निकल गया, उससे आवाज कैसे सुनेंगे आप? रसगुल्ला थोड़ी खिलाएंगे, वैसे ही बोलेंगे। आज के दिन में हम कह रहे हैं पगड़ी बड़ी चर्चे में है अखिलेश जी। देखिए सिख हमेशा राष्ट्रवादी रहे, उन्हें पता है कि किस तरीके से है, किसके खिलाफ गुरु गोविंद सिंह ने लड़ा था, किसके खिलाफ सिख धर्म का निर्माण हुआ था, किस तरीके से उनके बच्चों को, भाई बुद्धिमान थे, राष्ट्रवादी थे गुरु गोविंद सिंह, उनके बच्चों को दीवाल में किसने चुनवाया था, किस विचारधारा ने चुनवाया था, तो वो तो सब लोग जानते हैं सिख के लोग। वो तो पहनना और सोशल मीडिया पर वायरल होना, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में ये सब वो है। राजनीति से सेवा की जाए तो बेहतर है, राजनीति से जो है राजनीतिकरण किया जाए ठीक है। 2027 में गठबंधन बना जाए। अभी और बड़े बड़े गठबंधन होंगे, सब यहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे। मोदी जब तक है, योगी जब तक है, तब तक कोई नहीं रहेगा। थैंक यू।